अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुरान मजीद के अगले हरूफ के मखारिज की अदायगी को सीखेंगे। आज हम जिस हर्फ की अदायगी को सीखेंगे वो है लाम। ज़ुबान का किनारा जब सनाया, रुबाई, अनियाब और ज़वाही के दाएं या बाएं जानिब मसूड़ों को लगे तो ये हर्फ अदा होता है। अब आप जैसे साइड पे तस्वीर में देख सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ऊपर वाले सामने वाले दो दांत आते हैं पहले नंबर पे वो सनाया आते हैं। जो पहला एरो है वो सनाया को शो कर रहा है। सनाया से बाद जो दूसरा एरो है वो रुबाई को शो कर रहा है। रुबाई के पीछे जो तीसरा एरो है वो अनियाब को शो कर रहा है और उसके बाद जो चौथा नंबर पर लास्ट एरो है वो ज़वाही को शो कर रहा है। ये चार दांत है, ये दाएं जाने भी पाए जाएंगे, बाएं जाने भी पाए जाएंगे, यानी कि पेयर्स की सूरत में होते हैं। अब लाम कैसे अदा होगा? जब ज़ुबान का किनारा, साइड वाला हिस्सा या दाएं जानिब या बाएं जानिब चारों दांतों के बसूड़ों को लगे तो लाम अदा होगा। आप इसको अदा करके भी देखिएगा, आपको ये महसूस होगा कि ये दाएं जानिब या बाएं जानिब चार दांतों के मसूड़ों को लग रहा है। लाम। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो सबसे पहले सामने वाले दो दांत होते हैं वो सनाया होते हैं, सनाया के बाद रुबाई आते हैं, फिर अनियाब और फिर ज़वाही। अब हम अपने अगले हर्फ की तरफ मूव करेंगे जो है वाव। दोनों होंठों को गोल करने से वाव अदा होता है। नॉर्मली जिससे हम उर्दू में वाव को पढ़ते हैं, दोनों होंठों को गोल करके। फिर आता है बा, दोनों होंठों के अंदरूनी तरी वाले हिस्से को मिलाने से। तरी वाले हिस्से से मुराद अंदर जो हमारा गीला हिस्सा है, जो तर हिस्सा है, खुश्क हिस्सा नहीं है, तर है, अंदर वाला हिस्सा, बा अदा होता है। फिर आता है हमारे पास मीम, दोनों होंठों के बैरूनी खुश्की वाले हिस्से को मिलाने से, यानी कि दोनों होंठों का जो बाहर खुश्क हिस्सा है उन दोनों को मिलाने से हमारे पास मीम अदा होता है। उसके बाद हम लोगों ने एक नए असूल को पढ़ना है जिसे गुन्ना कहते हैं। ये खशूम यानी नाक की जड़ से अदा होता है, नाक के हिस्से से अदा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुन्ना किन मौक़ों पर किया जाता है? कुरान मजीद में नून साकिन के बाद कुछ ऐसे हरूफ आते हैं जिनके आने से उस मौका पर गुन्ना किया जाता है। और गुन्ना अदा कैसे होता है? नाक की जड़ से अदा होता है। जब आप गुन्ना करेंगे तो आप नाक पे उंगली रख के देखिएगा, आप नाक में थोड़ी देर आवाज़ को लेकर जाकर रोकते हैं। मैं पिछले हरूफ दोबारा डिस्कस कर दूं। वाव दोनों होंठों को गोल करने से अदा होता है। बा दोनों होंठों के अंदर वाले अंदरूनी तर हिस्से को मिलाने से अदा होता है। गुन्ना आवाज़ को नाक में लेकर जाने से अदा होता है। अब हम गुन्ना की मिसाल पढ़ें। जिस तरह अब नून साकिन आया, उसके बाद ता आया है, तो यहाँ गुन्ना होगा। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तुम, अन तुम नहीं पढ़ेंगे, तुम पढ़ेंगे। नाक में आवाज़ लेकर जाकर पढ़ेंगे। तुम, ऊसा, जबीला, जूदुन, तुम, ऊसा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो